वेलकम बैक टू योर ओन चैनल IPNCS। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट विंडोज़ फंक्शन के बारे में। तो देखो, ये हमारा थ्योरी पार्ट है। क्या है? अ विंडो फंक्शन परफॉर्म्स अ कैलकुलेशन अक्रॉस अ सेट ऑफ रोज दैट आर रिलेटेड टू द करंट रो। अनलाइक ग्रुप बाय इट डजंट कोलैप्स रोज, ऑल ओरिजिनल रोज आर केप्ट। मतलब कि ग्रुप बाय में ना आपका है ना सिंगल एक सेल में आंसर आता है, बट विंडोज़ में आपको क्या आएगा, मल्टीपल रोज में आंसर आएगा। वो आपको मैं प्रैक्टिकली समझाऊंगा तो आपको और अच्छे तरीके से समझाएंगे। तो उसकी होगी बेसिकली क्या, डिफाइन। अब देखो, इसमें ओवर क्लॉज के थ्रू मैं विंडोज़ फंक्शन परफॉर्म कर पाता हूँ। इसमें मैं ओवर के अंदर क्या लगा सकता हूँ, तो पार्टीशन बाय भी लगा सकता हूँ, तो ऑर्डर बाय भी लगा सकता हूँ। पार्टीशन बाय का यूज़ केस क्या रहेगा, किसके अंदर, ओवर फंक्शन के अंदर। देखो लिखा भी हुआ है इसमें, ग्रुप्स रोज लाइक ग्रुप बाय बट रोज स्टे विजिबल। आपकी सारी रोज विजिबल रहेंगे। या अगर आपने ऑर्डर बाय लगा दिया किसके अंदर, ओवर क्लॉज के अंदर, तो क्या होगा, डिफाइन द ऑर्डर ऑफ रोज विद इन ईच ग्रुप। किसमें, या तो असेंडिंग ऑर्डर है तो डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है। अब मैंने टेबल क्रिएट भी करा हुआ। नेक्स्ट मैंने उसके अंदर इंसर्शन भी करिए। और आपकी बेटर प्रैक्टिस के लिए मैं ये इस PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप ये देख सकते हैं। अब आते हैं इसमें। विंडोज़ फंक्शन के अंदर हम बड़े सारे एट्रीब्यूट्स भी लगा देते हैं, जिनको फंक्शंस भी कह रहे हैं। कौन से, रो नंबर, जैसे रैंक, डेंस रैंक, नेक्स्ट लैग, और फोर्थ फिफ्थ वन इज़ लीड। ठीक है। ये भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। पहले हम करके देखते हैं क्या, रो नंबर लगा के देखते हैं सिर्फ। क्या होगा इससे, लेट्स सी। इसकी अगर हम डिफाइन पढ़ें तो क्या करिए, असाइन अ यूनिक रो नंबर विद इन ईच पार्टीशन। ठीक है। यूज़ केस क्या होगा, टॉप एंड रैंकिंग विद इन ग्रुप्स। ग्रुप्स में निकालेगा इसका आंसर। तो देखो, मेरा ये टेबल बना हुआ एम्प्लॉइज़ नाम का। इसके अंदर मैं ओवर क्लॉज भी यूज़ कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, तो पहले आपको सब कुछ बता देता हूँ। देखो, सिलेक्ट EMP नेम दिखा दो, दिख रहा है। डिपार्टमेंट दिखा दो, दिख रहा है। सैलरी दिखा दो, दिख रही है। एज वेल एज रो नंबर लगाना मुझे। ठीक है। ओवर पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट के पार्टीशंस बन जाएंगे। उसको ऑर्डर बाय कर देना, किसके अकॉर्डिंग, सैलरी के अकॉर्डिंग। कौन से, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो देखो, डिपार्टमेंट के आपके पार्टीशन बन जाएंगे। एक HR का एक डिपार्टमेंट, सेल्स का एक पार्टीशन, और टेक का एक पार्टीशन। जैसे यहाँ पे ये सब अलग अलग थे ना, अब ये एक ही जगह अकॉर्डिंग। और ऑर्डर बाय किसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, सैलरी के अकॉर्डिंग। सबसे ज़्यादा हो रही सैलरी किसके अकॉर्डिंग, एज पर द डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग। देखो, HR में दो बंदों की सैलरी है, एक की 52,000, 50,000, तो बड़े से छोटा होता जा रहा है। लेकिन डिपार्टमेंट वाइज, जैसे सेल्स वाले में 65,000, फिर 60,000, 60,000, 60,000, ऐसे हो रहा है। और उनको मैं क्या कर रहा हूँ, एक उसको मैंने इस रो नंबर को मैंने क्या दे दी, एक हेडिंग दे दी एज रो नम। वो मेरी रिकॉर्डिंग कॉलम हेडिंग हुई, ये कॉलम एलियास बेसिकली। ठीक है। आगे कहाँ से, फ्रॉम एम्प्लॉय से। तो रो नंबर क्या होता है, बेसिकली नंबरिंग कर देगा। जैसे अब देखो, HR में 1 2, सेल्स में 1 2 3 4 5 6 होना चाहिए ना। देखो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 5, जितनी वैल्यू सी। ऐसी टेक में कितनी, 3, तो उनको रैंकिंग आ जाएगी बेसिकली। रो नंबर में तो ये होता है। ठीक है। टॉप एंड रैंकिंग विद इन ग्रुप, वो टॉप एंड नंबर ऑफ रैंकिंग्स दिखा देगा आपको विद इन अ ग्रुप में। आगे रैंक क्या करता है जी, रैंकिंग देता है। देखो कैसे देता है, पहले हम क्वेरी को कॉपी कर लेते हैं। नाउ लेट्स सी, पहले इसकी थ्योरी पढ़ ले तो उसके बाद ज़्यादा क्लियर होगा। देखो, रैंक्स रोज विद गैप्स इफ देयर आर टाइज। अगर टाइज हो रहे, टाइज मतलब दो बंदों की सेम सैलरी है, 60-60 हज़ार रुपये। ठीक है। ये उसकी जगह होगा लीड रिपोर्ट्स विद द टाइड रैंक्स। जैसे अब देखो क्या हो जाएगा, रैंक लगा के, वो तो रो नंबर था ना, अब यहाँ पे हम रैंक लगा रहे हैं। बाकी क्वेरी मेरी सेम ही है। जैसे सिलेक्ट एम्प्लॉई नेम दिख रहा है मुझे, डिपार्टमेंट दिख रहा है मुझे, सैलरीज भी दिख रही है, लेकिन अब मैं रैंकिंग लगा रहा हूँ, रैंक फंक्शन। ये क्या करता है, ओवर, इसके अंदर मैंने पार्टीशन बाय कर दिया डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट के पार्टीशंस बन जाएंगे। उसको ऑर्डर बाय कर देना किस में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, वो कर दिया मैंने। उसका क्या आ जाएगा, रैंक की पोजीशन, मतलब रैंक पोजीशन कर रहा हूँ एज अ कॉलम हेडिंग का नाम। इस पूरी का कॉलम हेडिंग का नाम मैंने क्या दे दिया, रैंक पोस्ट। इसको क्या कहते हैं, कॉलम एलियास अगेन। नेक्स्ट फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल से। अब क्या हुआ यहाँ पे, जैसे HR में एक 52,000, 50,000, उनको रैंकिंग आ गई 1 और 2। लेकिन अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे रैंकिंग कैसे अलॉट हुई होगी। जैसे सेल्स 65,000 1, सेल्स 60,000 2, सेल्स 60,000 2 अगेन, सेल्स 60,000 2 अगेन, ऐसी सेल्स 59,000 ये 5। ये क्या हुआ, तो ये वैल्यूज़ को रैंक ऐसे अलाउड कर देगा, जिसकी जहाँ पे सेम होगी ना उसको रैंकिंग सेम दे देगा। बट जो आपका आएगी अगली वैल्यू जो सेम नहीं है, उसको है ना काउंटिंग का अकॉर्डिंग दे देगा। जैसे ये वैल्यूज़ कितनी थी, 1 2
3 4 5, इसको इसने उस हिसाब से 5 दे दिया, बाकी सबको क्या दे दिया 2, 3 और 4 तो खा गया। तो ये सेंस नहीं बन रहा। तो कई बार हम क्या यहाँ पे यूज़ करते हैं, डेंस रैंक। डेंस रैंक से आपको ये चीज़ क्लियर होगी, जहाँ पे आपकी नंबर स्किप नहीं होंगे। तो डेंस रैंक वाला भी अब मैं निकाल के दिखाता हूँ। तो देखो, रैंक्स विदाउट गैप्स फॉर डाइस, विदाउट गैप्स आपको देगा, वो विद गैप्स देगा, ये विदाउट गैप्स देगा। जैसे देखो, इसको मैं रन करता हूँ क्वेरी को, फॉर योर पैटर्न अंडरस्टैंडिंग, ये पूरा क्लियर हो जाएगा आपको। अब देखो वही है, HR में तो कोई इशू नहीं, 52,000 50,000 एक और दो। लेकिन सेल्स में देखो, 65,000 को एक, सेल्स 60,000 दो, सेल्स 60,000 अगेन दो, सेल्स 60,000 अगेन दो। लेकिन अब जिसकी सेम नहीं थी, किसकी 59,000, उसको मैंने 3 दे दी रैंकिंग, क्योंकि इनको रैंकिंग क्या मिलेगी, 2 ही मिलेगी भाई। दोनों तीनों बंदे अगर 60-60 हज़ार रुपये कमा रहे तो दोनों की पोजीशन क्या होनी चाहिए, 2 ही तो होनी चाहिए। वो रैंक कर तो देता, लेकिन जो उसके साथ है ना डिस्क्रिमिनेशन होता, कहता है मेरी 5वीं रैंक आ गई, मैं तो ना मैं 3rd हूँ ना मैं 4th हूँ। डेंस रैंक में वो मुझे प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है, नेक्स्ट, लैग क्या करता है, एक्सेस द प्रीवियस रोज वैल्यू। ये आपकी प्रीवियस रोज वैल्यूज को एक्सेस कर सकता है। जैसे यूज केस कंपेयर करंट विद प्रीवियस वैल्यू, कैसे देखो, प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। नाउ सी, सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम दिखा दो, दिखा दिया, डिपार्टमेंट दिखा दो, दिखा दिया, सैलरीज दिखा दो, दिखा दी। लैग, सैलरी, सैलरी को लैग कर दो, मतलब एक कम। ठीक है, ओवर पार्टीशन बाय क्या, डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग, ऑर्डर बाय ज्वाइनिंग डेट, ज्वाइनिंग डेट तुम्हारी क्या हो जाएगी अब इसमें, ऑर्डर में आ जाएगी। ठीक है, आगे एज प्रीवियस सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। तो देखो, जैसे अब HR में 50,000 से ऊपर कोई वैल्यू थी नहीं, तो वहाँ पे नल आ गया। लेकिन अब HR में 52,000 सैलरी, पिछले साल कितनी थी भाई, 50,000, ये ठीक बन गया ना। अब CLs में 65,000, पिछली कोई वैल्यू है नहीं, अब 60,000 पिछली वैल्यू है, यस 65,000। कंपैरिजन के लिए हो रहा है ना, देखो मैं अपनी करंट वैल्यू को पिछली वैल्यू से कंपेयर कर सकता हूँ। 59,000 60,000। अब टेक वाले में कोई पिछली वैल्यू है नहीं, तो देखो वो क्या आ गई भाई तुम्हारी, नल। टेक्स 70,000, अब मैं पिछली वैल्यू से इसको कंपेयर कर सकता हूँ, 67,000। 72 को किससे कंपेयर सकते हो, लास्ट वाली वैल्यू से। तो पिछली वैल्यू से आपको बैक डेटेड डेटा से आप कंपैरिजन करने के लिए आप लैग को यूज़ कर सकते हो। और ये ऑर्डर बाय ज्वाइनिंग डेट के अकॉर्डिंग हुआ, तो मतलब क्या, असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, जब भी क्वेश्चन लिखते हो तो ऑर्डर पे किस में होता है, असेंडिंग ऑर्डर में होता है। और डिपार्टमेंट वाइज मैंने क्या करा है, पार्टीशन। नेक्स्ट, यूज़ केस क्या हो जाएगा, कंपेयर करंट विद प्रीवियस वैल्यू, ये तो आपको पता ही किया था। अब लीड क्या होता है, एक आगे फ्यूचर वैल्यू के साथ अब इसको कंपेयर कर सकते हो। अब इसकी क्वेरी को हम कॉपी करते हैं और रन करते हैं। नाउ सी क्या हुआ, देखो सिलेक्ट इन बाई नेम दिखाना है, डिपार्टमेंट दिखाना है, सैलरी दिखानी है, लीड एक आगे किससे, सैलरीज का। ओवर पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट, मेरा क्या हो जाए पार्टीशन, ऑर्डर बाई किस में हो जाए, ज्वाइनिंग डेट के अकॉर्डिंग, किस में, असेंडिंग ऑर्डर। एज नेक्स्ट सैलरी, नेक्स्ट सैलरी मेरी कितनी आएगी, आ सकती है, मैं पोटेंशियल लगा रहा हूँ फ्रॉम एम्प्लॉइज। देखो HR की अभी तो 50,000 है, नेक्स्ट वैल्यू क्या है उसकी, 52,000। कंपेयर हो रहा है ना, मतलब मेरी अभी तो करंट सैलरी कितनी, नेक्स्ट मंथ जो मेरे को आ सकती है, फ्यूचर वैल्यू में एक तरह से डालूँ, मतलब नेक्स्ट वैल्यू एक तरह से आगे वाली वैल्यू। 52,000 क्या होगी, कोई वैल्यू है नहीं, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, अब नल आ जाएगा। ऐसे ही 65,000 है, उसकी आगे वाली वैल्यू क्या है, 60,000 है, आगे वाली वैल्यू क्या है, 60, अगली क्या है वैल्यू 60, उसकी आगे वाली वैल्यू क्या है 60। तो ये इस वे में आपका क्या चलता है, लीड फंक्शन चलता है, किस में, विंडोज फंक्शन में। ठीक है, नाउ ओवरिंग टू द व्हाट। अब यहाँ पे वैसे मैंने ये लिखा भी है इसके लिए, क्या यूज़ केस क्या हो सकता है, फॉरकास्ट और कंपेयर विद फ्यूचर वैल्यूज, फ्यूचर वैल्यूज के साथ इसको क्या कर सकते हो, कंपैरिजन परफॉर्म करवा सकते हो, लीड फंक्शन अगर आप यूज़ करोगे। अब नाउ लास्ट द ग्रेटेस्ट क्वेरी ऑफ दिस टॉपिक, वो भी मैं एक तरह से रन करके देखते हैं और फिर देखते हैं क्या इसका रिजल्ट आता है। अभी तो एरर आ गया, वाई, लाइन बाय लाइन इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहली लाइन मेरी ये है, यहाँ मुझे नहीं लगता कुछ एरर होगा। ठीक है, नेक्स्ट लाइन मेरी ये है, रो नंबर एज रो नम, एकदम ठीक है। इसमें एक प्रॉब्लम होती है, जो फंक्शन का नाम है ना उसको मैं एज अ कॉलम हेडिंग नहीं दे सकता, मतलब कॉलम एलियास दे सकता, तो बस उसकी दिक्कत हो रही होगी। देखो मैंने यहाँ पे रैंक लिखा है, रैंक पॉज एकदम ठीक है। यहाँ पे मैंने डेंस रैंक लिखा है, ओवर पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट। अब ये देखो यहाँ पे मैंने डेंस रैंक लिख दिया, इसको डेंस रैंक्स कर दूंगा ना, इस क्वेरी में कोई प्रॉब्लम नहीं। इंटरप्रेस, आफ्टर दैट क्या होगा, डेंस रैंक के बाद मेरी है लैग।
प्रीवियस सैलरी ठीक है, लीड ठीक है, बस फ्रॉम एम्प्लॉयज़ मेरी ये क्वेरी चल जाएगी। देखो चल गई ना। अब क्या क्या करा मैंने, देखो मैं एक ही क्वेरी में सारे फंक्शंस लगा दिए। जैसे मैंने एम्प्लॉय नेम दिखाना है, डिपार्टमेंट दिखाना है, सैलरी दिखानी है, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी दिखा रहा हूँ। रो नंबर मैं लगा रहा हूँ किस पे, ओवर पार्टीशन में किस पे, डिपार्टमेंट में ही मैं लगा रहा हूँ रो नंबर। ऑर्डर बाय सैलरी किस में आ जाएगी, डिसेंडिंग ऑर्डर एज रो नम। अब रो नम मेरी कॉलम हेडिंग। अब देखो मैंने क्या कर दिया, नंबरिंग कर दी। जैसे क्या नंबरिंग करी मैंने, रो नंबर ओवर पार्टीशन बाय व्हाट, डिपार्टमेंट, पार्टीशन वाइज मेरा डिपार्टमेंट हो जाए, ठीक है। ऑर्डर बाय किस में, सैलरी के अकॉर्डिंग। अब सैलरी को देखो यहाँ पे रो नंबर 2 आ रहा है इसको, और 52,000 को 1 आ रहा है। ऐसे ही क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने सैलरी क्या करी है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। इसीलिए डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या, बड़े से छोटा, इसको बड़ी वाली वैल्यू का मैं क्या दूंगा, 1 नंबर, उससे छोटी वैल्यू को मैं 2 दूंगा। ऐसी सबसे बड़ी वैल्यू क्या मेरी 65,000, इसलिए मैंने उसको 1 दिया है। 60,000 दूसरी, 60,000 तीसरी, 60,000 चौथी, और 59,000 पाँचवीं, ठीक है। ऐसी सबसे बड़ी वैल्यू क्या मेरी 72,000, उसको 1, 70,000 को 2, और 68,000 को 3। ये मेरी हो गया क्या, रैंक फंक्शन। ऐसी डेंस रैंक में मैंने क्या करा, पार्टीशन वाइज तो मैं डिपार्टमेंट ही कर रहा हूँ हर जगह। ऑर्डर बाई किसके अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, सैलरी अकॉर्डिंग किसके फॉर्म में, डिसेंडिंग ऑर्डर के फॉर्म में। एज उसको मैंने क्या दी थी, डेंस रैंक। डेंस रैंक में क्या होता है, अभी आपको मैंने ऊपर समझाया है, वही आप यहाँ पे समझ सकते हो। लीड और लैग मैंने आपको पूरा समझा दिया प्रीवियस इसमें, जब मैं सिंगल चला रहा था, तब उसको भी यहाँ पे समझ सकते हो। तो आपका ये टॉपिक विंडोज फंक्शन क्लियर हो गया होगा, आई एम होपिंग सो। इफ़ यू गॉट द नॉलेज, सो यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़, सो दैट इससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं ताकि और भी वीडियोज़ डालूँ इन फ्यूचर। अब आपका एसक्यूएल का पूरा टॉपिक कंप्लीट कर दिया मैंने, और मुझे लगता नहीं है ज़्यादा टॉपिक्स हैं इन एसक्यूएल। अगर आपने इतने भी एसक्यूएल के टॉपिक्स कर लिए, अब जॉब रेडी हो सकते हो एज एन एसक्यूएल डेवलपर, या फिर आप डेटा एनालिटिक्स की फील्ड में एसक्यूएल वाला पार्ट का पूरा जो मैंने डाला हुआ कंटेंट, वो आपको एक्सेसिबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। आप उसे देखिए, समझिए, नहीं समझ आए तो दोबारा वीडियो को देखिए, पक्का समझ आएगा। सो अब इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग।